प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 18 यानी श्वेत क्रांति का पठन पाठन करते हैं। श्वेत क्रांति यानी डेयरी उद्योग। जिस प्रकार हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए कृषि करते हैं, उसी प्रकार कुछ पशुओं से हमें अति लाभकारी खाद्य पदार्थों तथा अन्य सामग्रियों की प्राप्ति होती है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कृषि के अतिरिक्त पशुपालन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी के अंतर्गत दूध की भी आवश्यकता होती है। दूध सफेद होने के कारण इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। दूध हमारे लिए संपूर्ण आहार है। आइए इसके बारे में प्रस्तुत पाठ में पढ़कर जानें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है बच्चों, इसीलिए इसे कृषि प्रधान देश कहा गया है। आज भी भारत की ज्यादातर जनता गांव में रहती है। खेती एवं पशुपालन उनके दो मुख्य व्यवसाय हैं। व्यवसाय मतलब ऐसा काम जिनसे उनको आय की प्राप्ति होती है। तो पशुपालन करके और खेती करके ही ज्यादातर जनता भारत की जो है वो अपना भरण पोषण करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सामान्य जनता को स्पर्श करने वाली मुख्य दो क्रांतियां हुई। एक हरित क्रांति यानी कि खेती बाड़ी, तथा दूसरी श्वेत क्रांति यानी कि दूध का उद्योग। हरित क्रांति का सीधा संबंध अनाज उत्पादन से है तथा इसमें पंजाब राज्य का मुख्य योगदान है, क्योंकि पंजाब राज्य में ही सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी की जाती है। जबकि श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दूध उत्पादन से है तथा इसमें गुजरात राज्य का मुख्य योगदान है। तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें बच्चों, तो वो पंजाब के लिए है। और दुग्ध क्रांति जो है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली थी? गुजरात में। प्राचीन समय से अब तक ग्रामीण भारतीय जनता, ग्रामीण मतलब जो गांव में रहती है, मुख्य आर्थिक मतलब जो कि उनको भरण पोषण में उनकी मदद करता है, आधार खेती तथा पशुपालन ही रहे हैं। भारतीय जनता आज भी गाय को माता मानती है। तो आपने देखा है कि जो हिंदू समाज है वो आज भी गाय को माता की ही ओहदी देता है तथा उनकी पूजा करती है। गाय का दूध ही नहीं परंतु मूत्र भी पवित्र माना जाता है। ग्रामीण भारतीय जनता का एक मुख्य व्यवसाय पशुपालन होने के बावजूद स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में सामान्य जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं था। इससे जिस प्रकार हरित क्रांति करके भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, उसी प्रकार श्वेत क्रांति करके भारत को दूध के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया गया तथा सामान्य जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके, इसके प्रयास किए गए। तो बच्चों, जैसे कि हरित क्रांति लाकर लोगों को खेती बाड़ी के बारे में बताया गया, लोगों ने खेती बाड़ी करके पैसा कमाया, वैसे ही लोगों को पशुपालन में दुग्ध उद्योग के बारे में बताया गया ताकि भारत में दूध की कोई कमी ना रह सके, और यही फिर हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रत्येक राज्य में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, परंतु जो कमाल गुजरात में आनंद की अमूल डेयरी ने किया वह बेमिसाल है। मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं था, ऐसा कार्य किया गया था। किसने किया गया था? गुजरात में आनंद की अमूल डेयरी ने। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में अमूल डेयरी का विकास ही श्वेत क्रांति का विकास है। तो आपके घर में तो अमूल का दूध आता है, तो यही है जिसकी वजह से श्वेत क्रांति भारत में आई। अतः भारत में डेयरी उद्योग के विकास को अथवा श्वेत क्रांति के विकास को समझना हो तो हमें अमूल डेयरी का विकास गाथा को समझना होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी विकास गाथा के बारे में जानेंगे। अमूल को अमूल्य कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अमूल यानी अमूल्य यानी कि बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी तथा अमूल डेयरी को विश्व कक्षा की एवं अब एशिया खंड की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। भारत में श्वेत क्रांति के विकास में तथा अमूल डेयरी को विश्व कक्षा तक ले जाने में जिन दो महानुभावों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है वे हैं सेवा मूर्ति श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा डॉक्टर कुरीन वर्गीस। तो दो लोग हैं जिन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, इसको आगे तक लेकर गए। तो उन दोनों के नाम क्या हैं? श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर कुरीन वर्गीस। श्री त्रिभुवन दास ने देखा कि दूध के नाम पर गरीब तथा निरक्षर यानी कि जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो, जनता को लूटा जा रहा है। दूध का ज्यादा समय तक संग्रह नहीं किया जा सकता, इससे ग्रामीण जनता नुकसान तथा कष्ट सहन करके भी दूध बेच दिया करती थी।
श्री त्रिभुवन दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी मतलब फॉलोअर, उनको मानते थे बहुत, तथा सहकारिता आंदोलन के प्रेरता भी थे। तो उन्होंने इस कार्य के लिए प्रेरणा भी दी थी। उसने किसानों का दुख देखा नहीं गया। वे पूर्ण रूप से मानते थे कि सहकार के बिना उद्धार नहीं है एवं एकता में शक्ति होती है। तो उन्होंने यही समझाया था कि एकता में बच्चों शक्ति होती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम मिलजुल कर सारा काम करते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। उन्होंने गांव-गांव जाकर खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता को पशुपालन तथा दूध का महत्व समझाया तथा सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। तो उन्होंने एक मंडली बनाने का सुझाव दिया जिसका नाम था सहकारी मंडली। जैसे कि ज्यादातर होता है, प्रारंभ में श्री त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में सफल ना हो सके। ऐसा क्यों था? क्योंकि लोगों में एकता ही नहीं थी। तो जब एकता नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए विरोधियों ने पूरे प्रयत्न किए, परंतु निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सेवा मूर्ति श्री त्रिभुवन दास अपने लक्ष्य पर अडिग रहे मतलब अपने फैसले से हटे नहीं। ईश्वर भी बराबर कसौटी करके फल देता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। तो ईश्वर मेहनत करने वालों का पहले क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उन्हें सफलता जरूर देते हैं। खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता को उनकी बात में विश्वास बैठा तथा 14 दिसंबर 1946 के दिन खेड़ा जिले सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड नामक संस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ। कौन से संघ का निर्माण हुआ बच्चों? खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड नाम संस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ तथा इस दिन से भारत में सच्चे अर्थों में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। कुछ हद तक अमूल डेयरी का प्रारंभ भी इसी दिन को माना जा सकता है। वैसे विधिवत अमूल डेयरी का प्रारंभ 1950 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों मतलब हाथों द्वारा किया गया। श्री त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में लगातार लगे रहे तथा ग्रामीण मंडलियां स्थापित करते रहे। इस बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर कुरीन वर्गीस से हुई, जो शायद त्रिभुवन दास के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। भारत में श्वेत क्रांति के शिल्पी यदि श्री त्रिभुवन दास पटेल को माना जाए, शिल्पी मतलब जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी, तो डॉक्टर कुरीन वर्गीस को उनका कर्णधार मानना चाहिए। कर्णधार मतलब जो उसको आगे लेकर गए। अधिक से अधिक दूध सहकारी मंडलियों में आए इसका प्रयत्न श्री त्रिभुवन दास पटेल करते थे तथा उस दूध को सर्वोत्तम उपयोग हो, यह जिम्मेदारी डॉक्टर कुरीन ने अदा की। श्वेत क्रांति तथा डेयरी उद्योग में विकास में श्री त्रिभुवन दास तथा डॉक्टर कुरीन की जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जा सकता है। डॉक्टर कुरीन तो केरल के थे, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? केरल राज्य के रहने वाले थे और उनकी जो मातृभाषा थी बच्चों वो थी मलयालम। फिर भी उन्होंने त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता का दिल जीत लिया। अब वो दूसरी भाषा के थे, केरल राज्य से आए थे, उन्हें गुजरात की भाषा समझ नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने त्रिभुवन दास जी के साथ मिलकर श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया। किसान ही सच्चे मालिक हैं, इस बात को ग्रामीण जनता भी समझने लगी तथा दूध सहकारी मंडलियों में नियमित रूप से दूध भेजने लगी। इस प्रकार किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे। तो जब किसानों ने वहां दूध बेचा तो उनकी आय बढ़ गई और वो समृद्ध होने लगे तथा सहकारिता के महत्व को समझने लगे। यदि सच्चे दिल से समाज हित का कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। अधिक मात्रा में दूध के आने के कारण बड़ी डेयरी की आवश्यकता पड़ी, तो अमूल के नाम से 1950 में आनंद में प्रारंभ हुई। तो बच्चों अब क्योंकि बहुत सारे किसान दूध लेकर आने लग गए थे तो इतने सारे दूध के लिए बड़ी डेयरी की आवश्यकता पड़ी, तो तभी अमूल डेयरी का जो है शुरुआत हुई। प्रारंभ में आर्थिक समस्याएं आई, परंतु केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मदद मिलती रही। 1950 में लगाया गया अमूल नाम का अंकुर यानी के बीज आज वट वृक्ष कौन सा होता है बच्चों? बरगद का पेड़ बनकर खड़ा है। अमूल की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1965 में आनंद में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। यह एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के साथ साथ भारतीय में कृषि अर्थतंत्र को सुधारना भी है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ दूध का ही उत्पादन नहीं हो रहा था, कृषि को भी आगे बढ़ावा मिल रहा था।
आज अमूल केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहा है, परंतु अन्य उत्पादन जैसे कि दूध पाउडर, दही, घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम, सूप इत्यादि भी सफलतापूर्वक बेच रहा है। अमूल की सफलता ने पूरे भारत में डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी तथा पूरे देश में श्वेत क्रांति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। आज तो गुजरात में ही अमूल डेयरी की तरह साबर डेयरी, तो इसके बाद और बहुत सारी डेयरियां आई जहां किसान अपना दूध बेच सकते थे, जैसे कि साबर डेयरी, सागर डेयरी, बनास डेयरी, बड़ौदा डेयरी आदि सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। भारत के अन्य राज्यों में भी डेयरी उत्पादन के विकास में अमूल का बड़ा योगदान है। आज देश विदेश के लोग अमूल डेयरी की प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रतिदिन आते हैं। आज अमूल डेयरी के कारण लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो ये नहीं था कि सिर्फ दूध ही यहाँ बेचा जा रहा था, यहाँ पे दूध से निर्मित अन्य जो वस्तुएं हैं जैसे कि दही है, आइसक्रीम है, इन सब का भी उत्पादन अमूल ने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था। संशोधनों के आधार पर मालूम पड़ा है कि खेड़ा तथा आनंद जिले की 40% आर्थिक समृद्धि केवल अमूल के कारण ही है। अमूल के शिल्पी श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा उनके कर्णधार डॉक्टर कुरीन वर्गीस को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। 1963 में इन दोनों महानुभवों को फिलीपाइंस का गौरवपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। श्री त्रिभुवन दास पटेल तो 1967 से 1974 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, तो इन्हें राज्यसभा का भी टिकट मिल गया था। अंत में इतना कहा जा सकता है कि अमूल डेयरी की सफलता के कारण भारत में जो श्वेत क्रांति आई, उससे किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी और डेयरी उत्पाद उद्योग का देश में विशाल पैमाने मतलब बहुत बड़े रूप में पर विकास हुआ। आज तो भारत के घर घर में अमूल शब्द दूध का पर्यायवाची बन चुका है तथा देश का बच्चा बच्चा इसको जानता है। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर पी.डी. शर्मा जी। आइए शब्द देखते हैं। योगदान यानी सहयोग, पर्याप्त यानी काफी, बेमिसाल का मतलब होता है अनोखा, निरक्षर यानी अनपढ़, प्रेता प्रारंभ करने वाला, कर्णधार यानी के संचालक, संशोधन खोज, पैमाना यानी माप। इसका अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। मौखिक प्रश्न, भारत की ज्यादातर जनता कहाँ रहती है? जल्दी बताओ, कहाँ रहती है? गांव में। भारत का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से ही। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, दूध के उत्पादन से। खेड़ा गांव की जनता को सहकारी मंडली का सुझाव किसने दिया था? श्री त्रिभुवन दास पटेल जी ने। आइए बच्चों, इसके लिखित प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान दिया पंजाब ने। भारतीय जनता गाय को क्या मानती है? ये तो आप सबको पता है, इसका उत्तर जल्दी बताओ। माता। अमूल डेयरी को विश्व कक्षा तक ले जाने वाले थे, कौन थे? त्रिभुवन दास और साथ में कुरीन वर्गीस, तो वे दोनों। अमूल डेयरी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। सही वाक्य पर सही का व गलत पर गलत का निशान लगाइए। अमूल डेयरी गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है? नहीं, ये गलत है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है? बिल्कुल। सन 1950 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, ये भी सही है। डैश के पश्चात भारत में सामान्य जनता को स्पर्श करने वाली दो क्रांतियां हुई, तो स्वतंत्रता के पश्चात। स्पर्श करने वाली दो क्रांतियां कौन सी? एक तो थी हरित क्रांति एवं दूसरी थी दुग्ध क्रांति। भारतीय डैश आज भी गाय को डैश मानती है? भारतीय जनता आज भी गाय को माता मानती है। भारत में डैश डेयरी यानी कि कौन सी डेयरी बच्चों? अमूल डेयरी। अमूल डेयरी का विकास ही दुग्ध क्रांति का विकास है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।
श्वेत क्रांति और डेयरी उद्योग के विकास में श्री त्रिभुवन दास तथा डॉक्टर कुरीन की जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जा सकता है। तो इसमें आपको इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट करना है। तो बच्चों इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इससे हमारा यह तात्पर्य है कि श्वेत क्रांति का आरंभ किसने किया था, श्री त्रिभुवन दास जी ने किया था। उन्होंने ही लोगों को एकत्रित किया कि किसान आके अपना दूध बेचे और फिर उस दूध को आगे हम किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं ये बताया डॉक्टर कुरीन ने। तो इस तरीके से इन दोनों की जो जोड़ी बनी वो अमर जोड़ी कहलाई और इन्होंने ही भारत में दुग्ध क्रांति लेकर आए। अमूल नाम का अंकुर आज वट वृक्ष बनकर खड़ा है। तो इससे हमारा ये अभिप्राय है कि शुरुआत में तो एक बीज ही बोया गया था, एक डेयरी की स्थापना की गई थी ताकि किसान अपना दूध वहां आकर, अपने पशुओं का दूध आकर वहां बेच सके और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अमूल की जो डेयरी थी उसमें सिर्फ दूध का ही उत्पादन नहीं रहा, वहां पे अन्य चीजें भी बनने लगी जैसे दही, आइसक्रीम। तो इस तरीके से ये एक पूरा बरगद का वृक्ष ही बनकर दिखा दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में भारतीय जनता अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करती थी? तो प्राचीन काल में भारतीय जनता अपना निर्वाह कृषि उद्योग के द्वारा करती थी। अमूल की विकास गाथा संक्षिप्त में लिखिए। तो अमूल डेयरी का जो प्रस्ताव था या जब ये डेयरी शुरू हुई थी वो हुई थी 1950 में। श्री त्रिभुवन दास पटेल जी के अथक प्रयास के कारण किसानों ने अपना दूध इस डेयरी में आके बेचना शुरू किया और फिर इस दूध से आगे क्या क्या और उत्पादन बनाए जा सकते हैं ये डॉक्टर वर्गीस ने आगे बढ़ाया और इस तरह से अमूल डेयरी जो है आज विश्व विख्यात हो गई है। आर्थिक आधार पर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में क्या संबंध है? दोनों ही क्रांतियां जो है हमारे भारतीय किसानों के लिए है। भारतीय किसान ही कृषि करके अनाज उगाते हैं जो कि हरित क्रांति लेकर आता है। वे ही पशुपालन करते हैं और उनका दूध निकालकर वो आगे इन्हीं डेयरियों में बेचते हैं जिसकी वजह से देश में दुग्ध क्रांति आई। भारतीय डेयरी उद्योग को ऊपर उठाने में किन व्यक्तियों का हाथ है? दो व्यक्तियों का हाथ है बच्चों, श्री त्रिभुवन दास पटेल का और कुरील वर्गीस जी का। उनके योगदान के विषय में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो जो त्रिभुवन दास पटेल जी हैं उन्होंने ही भारतीय जनता को इस बात से अवगत कराया कि वे सिर्फ कृषि ना करके पशुपालन में जो उनको दूध का उत्पादन हो रहा है उसे वो बेचकर और अधिक धन कमा सकते हैं। और डॉक्टर कुरील वर्गीस ने उस दूध के आगे उपयोग को बढ़ाया ताकि और भी ज्यादा लोगों को उससे आय हो सके। अमूल शब्द दूध का पर्यायवाची बन चुका है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। आज अमूल डेयरी का दूध हर घर में पहुंचता है। तो अगर हम दूध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, वो है अमूल। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमूल जो है दूध का पर्यायवाची बन चुका है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आभार।